साधना की भूख बढ़ जाएगी। आप संकल्प तो लीजिए। हम हर रोज ऐसा क्या करें जिससे हमारी साधना बनी रहे और हम अपने परिवर्तन के पथ पर बने रहे। मान लीजिए किसी पार्टी फंक्शन में आपको आमंत्रित किया जाता है और आपके सामने भोजन की थाली रखी जाती है। अगर आपको भूख ही नहीं है तो खाने की इच्छा ही नहीं है, तब आप इस वक्त वो भोजन नहीं कर पाएंगे। आप तभी खाएंगे जब आपको भूख लगे। भोजन एक ऐसी चीज है जिसके लिए रोज रोज कोई ट्रेनिंग नहीं देना होता है। हर दिन सुबह दोपहर शाम भोजन करने के लिए आपको कोई याद दिलाएगा, ऐसा भी आप नहीं सोचते हैं। आपको पता है कि जब भूख लगती है तो खाना खाना चाहिए। वैसे ही आपके परिवर्तन की यात्रा में सत्य स्वरूप को जानने के लिए या अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये समझना जरूरी है कि वह आपकी भूख हो आगे चलने की, अपने आप को समझने की, अपने अस्तित्व का अनुभव करने की, तो आप आगे बढ़ते। आजकल की जनरेशन को लगता है कि बहुत कुछ अपनी जगह पर ही मिल जाता है। जब कुछ प्राप्त करने के लिए परिश्रम करना पड़ता है तो समझ नहीं आता कि वो कैसे। आप सोचते हैं आप बहुत शॉर्टकट तरीके से जल्दी जल्दी मिल जाए, इसलिए भीतर वह भाव ही नहीं रहा कि परिश्रम करते हुए वहां पहुंचना है। जीवन में सब कुछ पर्याप्त सा लगता है तो कभी कभी वो भाव बन नहीं पाता है कि कुछ करना भी तो है। ऐसी आध्यात्मिक प्रगति की राह पर हम यही सोच कर चलते हैं कि बैठे बैठे लेटे लेटे मिल जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। रही बात साधना की, तो कौन सी साधना करनी है, किस प्रकार की करनी है, ये आपके लक्ष्य के ऊपर, आपके संकल्प के ऊपर निर्भर करता है। इस संकल्प के अनुसार आप जो कुछ करते हैं वही आपके कर्म है। अगर आप सिंगर बनना चाहते हैं तो आपको रोज सुबह उसका प्रैक्टिस करनी है, गाने का रियाज करना है। इसी प्रकार आध्यात्मिक पथ पर चल रहे हैं तो आपको खुद अपने लिए साधना बनानी पड़ेगी। यह ध्यान हो सकता है कि पठन भी हो सकता है। जब आपको संकल्प बताया जाता है, यह संकल्प है, यह लक्ष्य है, तो आपके जीवन का तब आप आगे बढ़ते हैं। कुल मिलाकर आपकी साधना के लिए आपको भूख लगनी चाहिए और साथ में संकल्प भी हो। ये दोनों चीजें बहुत जरूरी है। तीसरी महत्वपूर्ण चीज है गुरु, मास्टर, ईश्वर, परमात्मा। तो अपनी बात आती है भूख है कि नहीं। ये भूख नहीं है तो आप साधना के साथ न्याय नहीं कर पाते। फिर संकल्प नहीं है तो आप साधना के साथ न्याय नहीं कर पाते। वो आप उठेंगे तो आपके आसपास के लोग भी उठेंगे। यह सोचकर फिर से आप अपनी साधना शुरू कीजिए। अपने साधना के द्वारा आप हर इच्छा तपस्या कर आप प्राप्त कर सकते हैं। ओम शांति, ओम शांति। अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।